DTA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। DTA एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में साइन होता है। DTA के अंदर आपको सिर्फ एक बार ही टैक्स देना होता है, या तो उस कंट्री में या तो दूसरी कंट्री में, या फिर दोनों जगह थोड़ा थोड़ा। इसका मेन पर्पस होता है कि आपको एक ही इनकम पर दो जगह टैक्स न लगे। UAE बेस्ड कंपनी हयात इंटरनेशनल साउथ वेस्ट एशिया, जो कि इंडिया में होटल की एडवाइजरी सर्विसेज देती है, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट PE है। मतलब अब इंडिया उस PE के बेसिस पर टैक्स ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेशनल कंट्रोल रखती है तो उसे यहाँ टैक्स देना होगा, चाहे उसके एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ हो या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि PE को अलग टैक्सेबल यूनिट माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल लेवल पर पेरेंट कंपनी लॉस में हो, फिर भी इंडिया में जो PE का प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। इंडिया ने अब तक 94 कंट्रीज के साथ DTA साइन किया है। DTA का सबसे ज्यादा फायदा होता है NRI, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को।